अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान का मुतबादल कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई और बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर इस लड़ाई का आगाज़ किया है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से इस ऐलान के बाद कि जनाब इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी या नाअहली की सूरत में मैं फौरी तौर पर सामने आ जाना था। मैं कह रहा पायन मैं ये गाजे मैंने ही अब पार्टी को चलाना है और पार्टी की सरबराही करूंगा। और ये जो उनकी अंदर से दबी हुई ख्वाहिश का इजहार है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उनके ना सिर्फ कान खड़े कर दिए हैं बल्कि वो फौरी तौर पर इमरान खान साहब से रब्ता करने के लिए लाहौर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। और इस ऐलान का जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से किया गया है कि इस ऐलान के बाद परवेज़ खटक साहब की तरफ से बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो लाहौर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो क़यादत की लड़ाई है, ये जो धींगा मुश्ती है, इसकी शिद्दत में इजाफा आ गया है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये जो अमल किया गया है या उनकी तरफ से ये जो ऐलान किया गया है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। क्योंकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस वक्त फौरी तौर पर जेल भरो तहरीक में सबसे पहले जाकर गिरफ्तारी दी थी, उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि जनाब शाह महमूद कुरैशी जैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, वो अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन लूप रखते हैं, उनके साथ भी उनके राब्ते रहते हैं। और उनकी तरफ से अगर जेल भरो तहरीक के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया है तो ये इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोच ऐसी है जो कार फरमा है। और इसी दौरान परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत और उनको सदर का ओहदा देने का ऐलान किया गया था, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि दर हकीकत इमरान खान साहब की नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत परवेज़ इलाही साहब के पास आ जाएगी बतौर सदर। और उसके बाद ये जो PTI है, ये इनफैक्ट परवेज़ इलाही साहब के लिए एक नई जो है बुनियाद साबित होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्ज़े के लिए। इसका मतलब ये है कि दो मेन जो खिलाड़ी हैं यानी शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही, ये तो सामने हैं पार्टी क़यादत के लिए। और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब भी बहुत ही ज़्यादा संजीदा उम्मीदवार हैं पार्टी क़यादत के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इक़्तिदार है तो इसकी वजह इमरान खान नहीं है, इसकी वजह मेरे 5 साल की हुकूमत है जिसने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा बदल के रख दिया था। और इमरान खान ने मुझसे कुर्बानी मांगी थी जब उनको एक एक वोट की ज़रूरत थी, जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का जो है वो चार्ज संभालना था। लिहाजा मेरी कॉन्सेंट के बगैर, मुझसे पूछे बगैर ये जो क़यादत है इसका फ़ैसला नहीं हो सकता। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये जो पेशकदमी है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी ये जो मीडिया टॉक की उसके अंदर दो उन्होंने इम्कानात का इजहार किया। नंबर 1 इमरान खान की गिरफ्तारी और नंबर 2 नाअहली। और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इमरान खान अंदर चले जाएंगे, इमरान खान मच जेल के मेहमान बनेंगे, इमरान खान साहब मिर्ची वार्ड में पहुंच जाएंगे तो उसके फौरी बाद मैं जो है वो पार्टी की क़यादत संभाल लूँगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने लिए जो गुंजाइश है वो तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब की तरफ से अपना मुतबादल जो है वो ना सिर्फ तैयार कर लिया गया है बल्कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में इमरान खान का मुतबादल ना सिर्फ फौरी तौर पर सामने आएगा बल्कि वो पार्टी की क़यादत संभालेगा और शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। और इमरान खान का मुमकिन जानशीन कोई और नहीं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी ही हैं। और इस हवाले से असद कैसर साहब की मीडिया टॉक जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि इमरान खान को अगर कुछ होता है, वो जेल जाते हैं या नाहल होते हैं, तो फिर वो जो खातून हैं वही आएंगी और आकर चार्ज संभालेंगी। यानी शाह महमूद कुरैशी ने इनफैक्ट इस बात का इजहार करके कि जनाब मैं सदारत के लिए या पार्टी की सरबराही के लिए बहुत संजीदा हूँ, इनफैक्ट उस नफाक की बुनियाद रख दी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई हिस्सों में तकसीम करने का सबब बनेगी। और यही वजह है कि परवेज़ खटक साहब ना सिर्फ लाहौर आ गए हैं बल्कि उन्होंने ज़मान पार्क में डेरे भी डाल लिए हैं। ऑल्दो उनकी अभी तक, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। अलबत्ता
ज़मान पार्क में उनकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि जनाब वो इस महाज को किसी भी सूरत जो है वो ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे और वो अपने क्रीडेंशियल्स को सामने लेके आएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब को टफ टाइम देंगे। अब इस सारी सिचुएशन में परवेज़ इलाही साहब का क्या रोल होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ना इधर के हैं ना उधर के हैं। इमरान खान साहब ने 11 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया कि जनाब परवेज़ इलाही सदर होंगे, लेकिन उस ओहदा जो उनको दिया गया है वो पार्टी आइन में इस वक्त मौजूद ही नहीं है, और उसके लिए पार्टी आइन में तरमीम करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी ना अभी तक जारी हुआ है, ना ही इस तरमीम की मंजूरी दी गई है जिसके ज़रिए सदर का ओहदा बहाल किया जाएगा, जो जावेद हाशमी साहब की तरफ से ओहदा छोड़ने के बाद खाली था और उसके बाद पार्टी आइन में तरमीम करते हुए सदर के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा है और पार्टी आइन के मुताबिक सदर का ओहदा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब टेक्निकली नॉकआउट हो जाते हैं पार्टी सदारत के लिए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता 3-4 दिन से जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मेरी पार्टी टूटने जा रही है, मेरी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी न किसी तरीके से 2-2.5 महीने के लिए जेल चला जाऊं और इस दौरान पार्टी के हिस्से बखरे हो जाएं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या क्या कुछ होने जा रहा है और आने वाले दिन इस हवाले से इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और हम्माद अज़हर साहब जो इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे, ये अभी जो वाक़या हुआ था रैली में पुलिस के साथ जो तसादम हुआ था, वहाँ पर हम्माद अज़हर साहब की तरफ से जो लाताल्लुकी थी और उनकी तरफ से ज़मान पार्क में जाकर इमरान खान साहब के गुड्डों के साथ जुड़कर बैठना था, ये इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरा है। और इमरान खान साहब की तरफ से हम्माद अज़हर साहब की जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी मुझे लगता है कि सख्ती आई हुई है और वो गुज़िश्ता 3-4 दिन से आपको किसी भी जगह पर मंज़र पर नज़र नहीं आ रहे। अब हम्माद अज़हर साहब की तरफ से और उनकी चूँकि ज़िम्मेदारी थी कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करना है, यहाँ पर लोगों ने मौजूद भी रहना है और जो कॉल देनी है इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी की सूरत में लाहौर में कारकुनों को वहाँ पर जमा करने में, तो इमरान खान साहब उनकी इस कारकर्दगी से भी नाखुश हैं। और यही वजह है कि जो PTI लाहौर ख़ास तौर पर है उससे ये ज़िम्मेदारी अब वापस ले ली गई है और फिर एक मरतबा अली अमीन गंडापुर साहब की ये ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा से हर MPA 50 बंदे डेली बेसिस पर वो यहाँ पर भिजवाएगा, यानी हर सूरत इमरान खान साहब की तरफ से इमरान खान के लिए यहाँ पर तकरीबन 250 से 300 लोग मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से होगा और उन अफराद की यहाँ पर मौजूदगी का तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर साहब के सुपुर्द कर दी गई है। और इस हवाले से एक ऑडियो भी सामने आई है अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ही जमात के एक मुकामी रहनुमा दाऊद अफरीदी के साथ गुफ्तगू करते हुए पाए जाते हैं और उनको देखें दिलचस्प बात कितनी है कि वो ये नहीं कह रहे कि जनाब लीडर की हमें हिफाजत की ज़रूरत है या हमें वहाँ पर हर सूरत में लाहौर पहुँचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने फिक्स कर दिया है, इसको लिंक कर दिया है कि जो लोग ज़मान पार्क में बंदे लेके आएंगे, यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, अगले इलेक्शन में सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ये जो हैं दाऊद अफरीदी साहब, इनको ये कहते हुए पाए जाते हैं कि यार खान दी नज़रां जाना बड़ा ज़रूरी है, ये पता चलना चाहिए कि तुम वहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि अगर तुमने टिकट लेनी है, मेरा हिस्सा मुझे देना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि तुम ये बंदे लेकर ज़मान पार्क पहुँचो और ज़मान पार्क में अपनी हाज़िरी लगवाओ, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करो, 1-2 दिन वहाँ पर ठहरो ताकि खान को पता चले कि जनाब दाऊद अफरीदी यहाँ पर बंदे लेके आया था, ताकि जिस वक्त पार्लिमानी बोर्ड के अंदर टिकट्स का फैसला किया जाए उस वक्त मैं ये कह सकूँ कि जनाब दाऊद अफरीदी भी गया था, दाऊद अफरीदी ने भी वहाँ पे बड़ी हाज़िरियाँ लगाई हैं, वो हाज़िरियों का रिकॉर्ड यहाँ से मैच होगा, तुम्हारी टिकट पक्की हो जाएगी। और वो यही कह रहे हैं, यहाँ पे सुनाई देते हैं, खान ने कहा है जो इंतखाबात के लिए पार्टी का टिकट होल्डर है वो ज़मान पार्क पहुँचे, इसलिए तुम उधर जाओ और अपनी शक्ल दिखाओ। शक्ल दिखाओ का मतलब ये है कि वहाँ पे जाके अपनी हाज़िरी लगवाओ। इमरान खान को कोई ना कोई तस्वीरें, कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो चीज़ें शेयर होंगी कि जनाब दाऊद अफरीदी आया है, और साथ वो ये कहते हैं कि अपने साथ 50 बंदे लो, सुबह ही निकलो और वहाँ पर पहुँचो ज़मान पार्क।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پر ایم پی اے علی امین گنڈاپور نے یہ ذمہ داری لگائی ہے ہر ایک ایم پی اے کی کہ انہوں نے 50 بندے لے کے آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی 4 ایم پی ایز آئیں گے 50 بندے لے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے 200 لوگ ڈیلی بیسس پر زمان پارک کے مہمان ہوں گے، اور لاہور سے یا دیگر علاقوں سے آنے والے جو افراد ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ اب خیبر پختونخوا کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کو یاد ہے کہ زمان پارک میں بھی بنی گالہ میں بھی جب عمران خان صاحب وہاں پر مقیم تھے تب بھی عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی تھی اور وہاں پر جو خانہ بدوشی کے کیمپس لگائے گئے تھے ان کیمپس کے اندر بھی بندوں کو پورا کرنا علی امین گنڈاپور اور مراد سعید صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ انہی لوگوں نے وہاں پر 1500 2000 کے قریب بندے ریگولر بیسس پر رکھے ہوئے تھے جو عمران خان کی بنی گالہ کی جو پہاڑی ہے وہ اس کے چاروں طرف موجود رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پولیس کی طرف سے اس بات کے اظہار کیا گیا تھا کہ جناب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا آپ کا بندہ ہے کون سا آپ کا بندہ نہیں ہے، کل کو کوئی بھی کالی بھیڑ ان میں گھس گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سچویشن بھی ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب پہلے بھی ان کی ایک آڈیو آئی تھی جہاں پر وہ ذکر کر رہے تھے حکومتی فنڈ کے حوالے سے اور کروڑوں روپے کا 16 کروڑ روپے کا حصہ بھیجنے پر، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ میرے حلقے کے اندر آ گئی ہے، یہ والے 16 کروڑ کی قسط دو۔ اس آڈیو کی بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے تصدیق کی تھی کہ ہاں میری بات ہوئی ہے، میں نے ترقیاتی فنڈ سے لینے ہیں، میں نے وہاں پہ کام کرائے ہیں۔ تو بھئی کام آپ نے اپنی جیب سے تھوڑی کرائے ہیں، وہ تو کنٹریکٹر نے کرائے تھے، کنٹریکٹر کو پیسے جانے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہی والا حال تھا۔ لیکن چونکہ جو الیکشنز ہیں وہ بڑا مہنگا کام ہو گیا، اب عام آدمی کا کام نہیں ہے الیکشن لڑنا، لہٰذا یہ جو توڑپن ہوتی ہے، یہ جو کک بیکس کمیشن کے کام چلتے ہیں، یہ اسی وجہ سے چلتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ جناب الیکشن کے لیے مال پانی کا بندوبست کر دیا جائے تاکہ ایم پی اے کے اپنے ذاتی خزانے جو ہیں وہ خالی نہ ہوں اور یہ سرکار کے پیسوں سے ہی الیکشن لڑا جائے۔ اب یہ جو سچویشن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی کھینچا تانی کی، یہ بہت ہی زیادہ ایویڈنٹ ہے اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اس میں سے کچھ لوگ نظریاتی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ جو ہے نظریاتی لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ تمام لوگ جو ادھر ادھر سے عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کٹھے کیے تھے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں حماد اظہر صاحب ہیں، جس میں اور بہت سارے ہیں، شوکت ترین ہیں، عبدالحفیظ شیخ تھے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہر ایک جو ہے نا پارٹی وہ بھگتا کے آئے ہیں، یعنی ان کی کوئی لائلٹی خان صاحب کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے، ان کی لائلٹی اپنے حلقے کے ساتھ ہے۔ اور اب خاص طور پر جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب جو مختلف لوگ ہیں اداروں میں یا جو نیوٹرلٹی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو متاثر کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اگلا کام تو ہونا ہے، اور یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ ایک کھلا ماحول عمران خان صاحب کے لیے مل جائے۔ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی جگہ پر ہرڈلز آئیں گی، اور اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ہی جماعت کے اندر سے ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے، اور اس کا آغاز کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس اعلان کے بعد کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پارٹی کی قیادت میں سنبھالوں گا، جبکہ خود عمران خان صاحب کے گھر میں پارٹی کی قیادت کو سنبھالنے کا ایک امیدوار بشرا بی بی کی شکل میں موجود ہے، اور پرویز خٹک صاحب بھی اس دوڑ سے آؤٹ نہیں ہیں۔ لہٰذا پارٹی کو یکجا رکھنا اور موجودہ حالات میں اس کرائسس سے لے کر آگے نکلنا عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے اگر وہ گرفتار ہو گئے تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔